आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का हिंदी व्याकरण है और ख़ास करके संस्कृत व्याकरण जो होता है उसमें भी इसका यूज होता है। तो दोनों सब्जेक्ट में इसका यूज होगा। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। इसका पहला वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो आप देख रहे हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उच्चारण स्थान कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि उच्चारण स्थान में जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे कि निम्न में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो हम आपको वही बताएंगे। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ नीचे रखे हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसका टाइप करके मतलब इसको देना है आपको, तो आपको समझाएंगे। तो आपको सबसे पहले हम ये समझा देते हैं कि कौन से अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो उच्चारण स्थान है यहाँ पर बगल में, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उच्चारण स्थान है और यहाँ पर वर्ण है। कौन से कौन कौन चीज़ का उच्चारण होता है इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं तो आप लोगों को बढ़िया से दिखेगा। ठीक है, जैसे कंठ का है अ आ क ख ग घ के बाद ह है और विसर्ग है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। आप लोग बढ़िया से इसे देखिए। इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम में जाइएगा, राजू रजत से सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। यहाँ पर कंठ से प्रयोग में आ गया अ आ क ख ग घ, अंग नहीं है, ह और विसर्ग है। क्लियर। तालु जो होता है, तालु से कौन कौन होता है? हर्ष ई, दीर्घ ई, च छ ज झ य और तलावे स। मूर्धा है, मूर्धा से होता है री, दो प्रकार के री होता है। ठीक है, ट ठ ड ढ और र होता है यरलबे में के र और मूर्धनी सा। ठीक है, उसके बाद है दंत। दंत मतलब दांत से कौन कौन प्रयोग होता है? जैसे ली, त थ द ध न ल स। अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता लगेगा, त का उच्चारण करिएगा तो बीच में जीभ जो होता है दोनों दांत के बीच में फंसता है। अगला होस्ट। होस्ट मतलब होठ होता है। देखिए हर्षु दीर्घु प फ ब भ होता है, इसका उच्चारण होठ से। कंठ नासिका, कंठ के बगल नास रहे, कंठ नासिका जो होता है अंग। अंग देख रहे, कंठ से निकल रहा है और नासिका से निकल रहा है अंग। ठीक है। मूर्धा नासिका होता है ज मूर्धा नासिका होता है, ज निकलता है कंठ से भी मूर्धा से भी, ज मूर्धा नासिका। दांत और होठ यानी दांत और होठ के कॉम्बिनेशन से कौन वर्ड का उच्चारण होता है? व। दांत और होठ व। ठीक है। अगला है तालु नासिका। तालु नासिका के में हो जाएगा अड़, तालु और नासिका। ठीक है, तो अड़ आप देखिएगा, अड़ यूज बोली कर देखिए, अड़ तो ऊपर भी सरता है नीचे भी सरता है। ठीक है। होठ नासिका, होठ से भी और होठ के बगल वाले नस से। होठ नासिका यानी म हो जाएगा म। ठीक है, होठ से आ रहा है म। ठीक है, म तो म भी हो रहा है और कंठ के बगल में नस रहता है उसको होठ नासिका बोलते हैं। तो होठ नासिका। नासिका हो गया अनुस्वार। ठीक है, किसी के ऊपर अनुस्वार रखा हुआ तो उसको अनुस्वार नासिका बोलते हैं। अगला कंठ और होठ के प्रयोग से, कंठ से भी बोला जाता है और होठ से भी बोला जाता है। ओ औ हो ओ औ। देखिए पूरा होठ तो नहीं सटेगा, आधा होठ आपका दोनों बगल का सटेगा। उसके बाद है कंठ तालु ए आई। ठीक है, तो ये था उच्चारण स्थान। आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछा हुआ है। वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं। प्रश्न है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण था दंत तालु नासिका कंठ। अभी हम आपको देखिए ऊपर में बताए हैं कि क किस में था, क जो था ये कंठ से है कि नहीं। तो इसी का ऑब्जेक्टिव आपको इसी तरह से पूछेगा जैसे हम आपको बता रहे हैं कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? डी नंबर होगा। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए, और आप लोग यूट्यूब पर जो देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? पिछले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, आप चैनल पर जाइएगा तो आपको भी मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं पिछले वीडियो में ही हम बता दिए हुए हैं। अनुस्वार और विसर्ग को आप क्या कहते हैं? आप लोगों को याद है? सी नंबर अयोगवा। चलिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसका आंसर भी हम रखे हुए हैं और आंसर भी यहाँ पर शो करवा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं अयोगवा होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, अयोगवा। यानी अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगला देखते हैं, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जैसा कि हम ऊपर में दिखाए थे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ऊपर में देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो च वर्ण कहाँ पर था? तो आप देख सकते हैं, च वर्ण खोजिए कहाँ पर है? वही में था, तालु में। देखिए च यहीं पर आ रहा ना, तालु से हो रहा है। अब इसमें से ऑप्शन खोजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब तालु है, ए नंबर ऑप्शन होगा कि नहीं होगा?
तो देखिए उस उच्चारण स्थान से ये जो हम आपको दिए हैं उच्चारण स्थान, ये जो आप लोग देख रहे हैं और ये आप लोग भी देख रहे हैं, इसी उच्चारण स्थान में से 2 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। यानी 2 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसी बीच में से पूछेगा आपको। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, तीसरा के बाद चौथा। मूर्धनी सा का उच्चारण स्थान क्या है? हम उसमें ऊपरी दिए हैं, बार बार ऊपर जाने में अच्छा नहीं है। आप लोग अगर है तो उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद से इसका देखिए कितना अच्छा रहेगा उसको याद करने के बाद। अगर आप लोगों के पास है तो देख सकते हैं। देखिए मूर्धनी सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, आप लोग बताइए। मूर्धनी सा, मूर्धनी सा क्या होगा? देख लीजिए, आप लोग कन्फ्यूजन है तो आंसर देखिए मूर्धा। ठीक है, मूर्धा होगा। बी नंबर में मूर्धा में हम बताए थे, क्या होगा? मूर्धा। ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। इसका आंसर कितना होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, 2 होता है। ठीक है, आंसर में गलती नहीं, मतलब आंसर भी दिया कर कोई बाय द वे मिस्टेक हो जाए, उसका आंसर भी दिया हुआ है कि गलती ना हो। अगला प्रश्न नंबर 6। ठीक है, इसको नीचा कर देते हैं कि स्वर वर्णों की कितनी संख्या है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हम तो टेस्ट में भी पूछे थे तुम लोगों से, कितनी संख्या आप बताइए? 11। 10, 11, 17, 21 है। इसका आंसर भी आपको कन्फ्यूजन हो इसीलिए हम आंसर भी रखे हुए हैं। ठीक है, 11 इसका आंसर सही है, एक्यूरेट। ठीक है, आप लोग को कोई आंसर का जवाब अगर आता होगा तो आप नीचे फटाफट कमेंट कर सकते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। चलिए आपके अनुसार से आंसर को देखते हैं और आपका आंसर सही है कि नहीं। चलिए बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 33 होगा। यानी व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं व्यंजन वर्ण? 33। अगला देखिए प्रश्न 8 है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, वर्गों लिखा गया है, यहाँ वर्णों होना चाहिए। वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी? 44। बी नंबर। चलिए देख लेते हैं आंसर आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, सी बी नंबर सही है आपका। ठीक है, इसका मतलब कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। 44 सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 6 और तलाबे स वर्ण का उच्चारण स्थान है। 6 और तलाबे स वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या होगा? 6 देखो, 6 बोल करके देखो कहाँ से हो रहा है। 6 के देखो उच्चारण। आप लोग कमेंट कीजिए इसका उच्चारण जल्दी से, देखना हमको आपका आंसर क्या होगा। दंत ओष्ठ से। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। तालु। 6 तालु है। 6 सी नंबर तालु होगा सीधे। 6 देख रहे, 6 पहले तालु में सट रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, 1-2 गलत होता है, कोई मतलब नहीं है। देखिए मौ का उच्चारण स्थान क्या है? मौ सीधा होठ, होठ देखो, प फ भ तक लेता होठ से। प मौ अलग था, दूसरा में था, उसमें देखोगे तो नासिका था, ये नासिका था ना। हाँ मौ। ठीक है हो गया। न का उच्चारण स्थान क्या है? न क्या होगा? दंत, नासिका, कंठ, तालव्य, मुर्दा। काला फंस रहा है तबियत में, बताओ तुम किसका? सी नंबर होगा। चलिए सी नंबर का आंसर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। ठीक है, चलिए नासिका। 9 का उच्चारण नासिका, 9 से नासिका, 9 से 9। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 12 ऊ। ये है दुर्ग ऊ। दुर्ग ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? हाँ चलिए, दंत, होष्ठ यानी होठ, कंठ, तालव्य, मूर्धा। हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ। दीर्घ में तो दांत तो ये रहा है, दांत का रहा है। दीर्घ ऊ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन है तो देखिए, ओठ भी है। ठीक है, तो दांत से और होठ से, तो ये बात देखिए, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ। लास्ट में कहाँ पर जा रहा है? दीर्घ ऊ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब 1 मिनट, होठ है, हो है यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन इसका। ठीक है, बहुत ऐसा है ना कन्फ्यूजन वाला है जो आपको पता चलेगा कि 2 तरीका है, लेकिन उसमें जो पहले वाला आता है, लास्ट वाला आता है, उसके अनुसार से भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप दिया होगा ना, देखिए दुर्ग ऊ है ना, 12 नंबर पर आएंगे। चलिए दुर्ग ऊ कौन में कैटेगरी में खोजिए? होठ में है कि नहीं? तो इसको अगर याद है तो वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होगा। सबसे पहला बात है कि इसको याद कर लीजिए, उच्चारण की जगह पर मत करिए। उच्चारण करिएगा, बार बार गड़बड़ होगा, कभी होठ से सटता है, कभी मुँह से सटता है, पता चलता है कि मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, हाँ सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा, ना तो ऑब्जेक्टिव दौड़ेगा, बनेगा नहीं, दौड़ेगा। उसके बाद एक बार में आप देखिएगा आंसर आ जाएगा।
13। अ का उच्चारण स्थान अभी ऊपर दिखाए थे, क्या होगा? ओ। कौन सा होगा? ए नंबर। कंफर्म है? देख लेते हैं, चलिए ठीक है, क्लियर। 14 नंबर ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? ल। ल देख लो, हैं? चलिए देख लेते, दंत होगा, दंत। ल का उच्चारण दंत से होता है, ठीक है। अगला 15 नंबर है, इसको नीचे कर देते अच्छा रहेगा। चलिए, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऐ। कंठ प्लस तालु, होठ प्लस दंत, कंठ तालु में मूर्धा। कंठ प्लस तालु, ए नंबर ऑप्शन। चलिए कंप्यूटर जी इसका आंसर शो किया जाए। चलिए, कंठ प्लस तालु, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 16 नंबर अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग। हाँ, चलिए आप लोग क्या है, कौन में? सी में, बी में, डी में, कौन में ऑप्शन में आप लोग? सी में आप लोग। चलिए कंप्यूटर जी डी नंबर ऑप्शन आपका हो गया। अंग, ये पूरा कंठ से भी नहीं निकल रहा है, अंग कंठ के बगल वाला नस से निकल रहा है, इसलिए नासिका का प्रयोग होगा इसमें, क्लियर। अगला है 17 नंबर र का उच्चारण स्थान क्या है? क्या होगा? दंत, होस्ट, कंठ तालव, मूर्धा। सी नंबर र, देख लो र, सी नंबर है। चलिए आंसर में देखते हैं क्या है आपका आंसर। होगा ना, यहाँ पर आ गया, ओ आंसर यहाँ पर आ गया, मूर्धा था, डी नंबर। क्या होगा? डी, मूर्धा। र का उच्चारण मूर्धा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 18 है, हर्ष ई और दीर्घ ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्या नंबर है? देखिए खोजिए तो जल्दी जल्दी। गला हमारा तबीयत खराब है ना, बार बार गला सूख रहा है, बोलते गला सूख। हाँ बोलो। सी नंबर होगा कि डी नंबर होगा? क्या होगा? सी नंबर। चलिए सी नंबर देखते हैं, तालु। चलिए वेरी गुड, सही हो गया। ताली बजा लीजिए। प और व का उच्चारण स्थान क्या होगा? 19 नंबर है, प और व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दांत प्लस होठ, नासिका, तालु प्लस दांत, होठ प्लस नासिका। हैं? क्या होगा? बताए हुए थे, बताइए। चलिए ऑप्शन देखा थे, कौन में? सी नंबर। अंडेकानिया मार रहे, दंत प्लस होठ है, प और व, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर घ का उच्चारण स्थान है। जा एगो तो गावे है, रुको रुको। हाँ यहाँ घ का उच्चारण स्थान घ, कन्फर्म है? चलिए आपके सामने इसका आंसर हम दिखा रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप बन गए करोड़पति। 40 लाख जीत गए, मतलब 1 नंबर आ गया आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 विसर्ग का उच्चारण स्थान। विसर्ग था शुरू में, कंठे में था, ठीक है। देख लीजिए आपका आंसर कंठे में था। हाँ कंठे में आंसर था इसका, ये पहले में था ना, क ख ग घ, उसके बाद कुछ और था, अब विसर्ग था, इस सबका कंठ में था, ठीक है। 22 नंबर निम्नलिखित में महाराणा महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? महाप्राण अघोष वर्ण इस वीडियो में तो आपको नहीं समझ में आएगा, पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप लोगों को पढ़ाए, बताइए आप लोग क्या होगा? महाप्राण अघोष च छ ज घ अंग, बी नंबर। वेरी ठीक है कि कंफर्म है? कंफर्म है, बी नंबर ठीक है, 6। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? हैं? बी नंबर। एक छूट गया होगा, और इसमें का थोड़ा ये कर दिया है, रिपीटिंग क्वेश्चन हो गया है। महाप्राण घोष वर्ण ये क्या है तुम्हारा? यह महाप्राण अघोष है, आई घोष वर्ण है, दोनों एक जैसा क्वेश्चन थोड़ी है। इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भ। कंफ्यूजन कब करें, एक बार भी 2 क्वेश्चन कैसे टाइप हो गया? हो गया। हाँ, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? म ख ए च। किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? म ख, ये तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, च
मोहे होना चाहिए नहीं, देख लो ये सर हो सके दूसरा कर दे। ए कांट ए देखिए, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा कांट प्लस तालु है ना, तो इसमें देख लीजिए अगर गलती आंसर होगा 24 नंबर पर है तो इसमें देख लीजिए। ये देखिए तो कौन कैटेगरी में है, ये ऊपर में नहीं ना है, अलग ना है, वो अलग है इसीलिए देख लीजिए। या कांट प्लस तालु में है, ऑप्शन सही है। चलिए 24 नंबर पर सही है, 24 नंबर यानी सी नंबर सही है। उसको याद कर लीजिएगा ना, तो पूरा तो वही पे का ऑब्जेक्टिव है, तो 5 को 6 को जो दिए थे उसके आधार पर है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ और होस्ट के सहयोग से होता है? ए नंबर कंठ ओ ए नंबर जी, ओ और ओ का दोनों का कंठ होस्ट। चलिए ए नंबर ऑप्शन सही है, याद किए हुआ रणधीर कुमार। रणधीर कुमार का वीडियो यादगार के रूप में रह जाएगा यूट्यूब में। नहीं 26 हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? दो। क्या होगा? कौन कौन? स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन वर्ण। चलिए देख लेते हैं, आप लोग का आंसर सही जा रहा है। ठीक है, अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। ये तो सबको मालूम होगा, फिर भी आंसर सबको सब शो कर देखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं ना, उसको फिर नहीं अगर सुनाई देता तो फिर सर्वो पढ़ ले कम से कम। होता क्या है कि किसी से मोबाइल ख़राब रहता है, किसी का मोबाइल कम आवाज़ हो, तो इन सर्वा यहाँ पर तो शो करेगा ना। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। इसमें दिया हुआ डी नंबर ऑप्शन नहीं। चलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। आप लोग जो देख रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हम आंसर हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप लोग आंसर हाईलाइट से देख सकते हैं, उसका आंसर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 29 नंबर है, मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? मुंह से, सब तो मुंह से बोला जाता है, लेकिन ये अलग प्रकार का वर्ड होगा। स्पर्श व्यंजन, विसर्ग, अनुनासिक, निर्नुनासिक, स्पर्श व्यंजन। उसका डिफिनीशन होता है, क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। डी नंबर, ए नंबर निर्नुनासिक, निर्नुनासिक होता है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ये बिना ऊ है, ऊ है हर्ष, हर्ष ऊ है, तालु होगा। तालु डी नंबर कंफर्म, लॉक कर दिया जाए, ओट होगा, इसीलिए तो हम लाइन ले। चलो चलो कोई बात नहीं, ऊ का उच्चारण स्थान हो गया ओस्ट। ठीक है, ऊपर का वाला याद कर लेना, उसके बाद नहीं कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, 31 है, क वर्ण का उच्चारण स्थान, ये तो सबको कंफर्म है। क से कंठ है, क से कबूतर नहीं, बच्चे से 55, बचपने से 55 होने वाला है। अगला देखिए 32 है, च का उच्चारण स्थान है, तालु कंफर्म, लॉक कर दे जा। चलो बी नंबर इस बार सही हो गया, तालु। चलिए अगला देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यही से आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आंसर दिखा देते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी में होता है। अगर हिंदी का एग्जाम हो, ठीक है, संस्कृत का एग्जाम हो, वहाँ पर आपको रोमन लिखा रहेगा, लिपि लिखा हुआ रहेगा फॉर्म में, या फिर आप एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ देवनागरी लिखिएगा। और इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, ठीक है, रोमन तो रोमन लिखिएगा, वहाँ पर लिपि में लिखा रहेगा, स्क्रिप्ट कुछ करके लिखा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको लिखना रोमन ROMAN। ठीक है, चलिए अगला देखिए 34 है, घ का उच्चारण स्थान, क ख ग घ सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऊपर में था। चलिए ए नंबर कंठ होगा। ठीक है, ख का उच्चारण स्थान, क ख ग घ सब कंठे में जाता है, इसमें कन्फर्म है आप लोग। ठीक है, फिर भी आंसर शो कर दे रहे हैं। ठीक है, 36 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये भी कन्फर्म है आप लोग। ठीक है, चलिए वेरी गुड, मज़ा आ रहा है। ह का उच्चारण स्थान कंठ होगा। चलिए ठीक है, कंठ होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? 11, 12, 13, 14 हैं, 11। चलिए 11, ठीक है, वेरी गुड, ए नंबर ऑप्शन। प का उच्चारण स्थान, प प प होठ दिले में, प प
दंत। नहीं, तेरे से कन्फ्यूजन में हो जाता तू सब। हाँ बोलने में ऊपर देखो तू ये नहीं करे कि इसीलिए करे कि यहाँ तो बोला मत रहो, उच्चारण के चक्कर में रहेगा तो बड़ा उच्चारण हो जाएगा, कुछ आ जाएगा, समझा, इसीलिए याद करो। अच्छा चलो प का उच्चारण देखते हैं एक मिनट को, एक बार चलते ऊपर, एक बार ऊपर चलते हैं। प वाला कैटेगरी कहाँ गया रे? यार नीचा ओस्ट है सर जी, ओस्ट है। इसमें होठ है ना? नहीं वो ओ इसमें गलती दिया है, हम कह रहे हैं हमको। हम तो गए थे। अच्छा इसका आंसर इसमें गलती दिया है 39 का होठ होना चाहिए, ठीक है, इसको हटाओ, दंत वाला इसका ऑप्शन गलती है, ठीक है, इसके आंसर को गायब करो, गायब हो गया। चलो इसका आंसर होगा होठ। आप लोग भी देख लीजिए, कन्फ्यूजन में ये भी थे, हम भी तो करो पता नहीं होठ कैसे हो गया, इसीलिए चलिए इसीलिए कंफर्म हो जाते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को मज़ा आया होगा इसका ऑब्जेक्टिव देखने में भी, समझने में भी और पढ़ने में, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आए। और इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करते रहते हैं और आप लोगों को पढ़ाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। और एग्ज़ाम के समय में जो मेन क्वेश्चन होगा वो भी आपको इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।